ऑनलाइन क्लास में आज फिर आपका स्वागत है। देखिए, हमने कल पढ़ा नोमेनकल्चर की शुरुआत हमने कहाँ से की? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और क्या पढ़ा? एल्काइन। ठीक है, तो उन सभी एल्केन और एल्कीन के द्वारा हमने जो पढ़े, तो देखिए हमने एल्केन के बारे में पढ़ा, तो आपको पता है कि जो एल्केन है उसमें क्या आते हैं? मेथेन। क्या आते हैं? मेथेन। ठीक है, या फिर उसमें क्या आता है? एथेन। या फिर इसमें क्या आता है? प्रोपेन। क्या आता है? प्रोपेन। या फिर इसमें क्या आता है? ब्यूटेन। क्या आता है भी? ब्यूटेन। क्लियर? तो एल्केन में क्या आता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि, ये सब क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये क्या कह रहा है? इन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बनाया? CH3 क्या होता है? मेथिल। C2H5 क्या होता है? एथिल। C3H7 क्या होता है? प्रोपिल। तो कहने का मतलब ये किससे बने हैं? ये मेथेन से क्या बन गया? मेथिल। और एथेन से क्या बन गया? एथिल। और प्रोपेन से क्या बन गया? प्रोपिल। और C4H9 ब्यूटेन से क्या बन गया? ब्यूटिल। क्या बन गया? ब्यूटिल। समझ रहे हो आप? अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से हमने हाइड्रोजन जो रिमूव किया है, तो कार्बन की एक वैलेंसी हम किसी दूसरे क्रियात्मक समूह से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अपने पास में क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं? OH, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल कहते हैं। दूसरा क्या आता है? CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? एल्डिहाइड। और जो X होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। आप जानते हैं हैलोजन में क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड क्या आता है? आयोडीन आता है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, आगे वाला ग्रुप अपने पास में कौन सा आ जाएगा? मान लीजिए आपके पास में आ गया CONH2, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमाइड ग्रुप कहते हैं। ये हो गया एमाइड ग्रुप। COCl कौन सा होता है? ऑयल क्लोराइड। ये होता है ऑयल क्लोराइड। क्या होता है ये? ऑयल क्लोराइड। इसके अलावा आपके पास में इस ग्रुप का ग्रुप उसे क्या बोलते हैं? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। तो ये जितने भी ग्रुप है, अगर हमने बात की एस्टर की, R, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? एस्टर। ये अपने पास में क्या होता है? एस्टर होता है। नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं C O क्या आता है? R, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको? एनहाइड्राइड कहते हैं। ये जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सभी इन एल्किल ग्रुप के साथ में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, और एक नया एल्केन व्युत्पन्न बनता है या एक नया कंपाउंड बनता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें कि अपने पास सबसे पहले कौन सा कंपाउंड लेते हैं, तो सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं? एल्कोहल। जैसे मैं अगर बात करूंगा कि आपके पास में एल्कोहल कैसे बना, तो सबसे पहला अपने पास क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है। इस एल्कोहल के बारे में देखेंगे कि अपने पास में कौन सा एल्कोहल है? OH। तो एल्कोहल से कौन कौन से क्रियात्मक समूह बनते हैं? एग्जांपल, आपके पास में CH4 क्या है? मेथेन। मेथेन में क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, वहां पर क्या जोड़ देंगे? OH समूह। एक क्या जोड़ देंगे? OH एक समूह है, तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 और क्या आएगा? OH। क्या आएगा? OH। यदि C2H6 में क्या करें? यदि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दें? OH समूह है, तो क्या बन जाएगा? C2H5 और क्या आएगा? OH।
क्लियर। तो CH3 क्या होती है मेथिल, OH क्या होता है एल्कोहल। तो सामान्य नाम क्या हो गया इसका, सामान्य नाम हो गया इसका मेथिल एल्कोहल। क्या नाम हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया। क्लियर। इसका सामान्य नाम क्या हो गया, C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, और OH को क्या बोलते हैं एल्कोहल। तो सामान्य नाम हो गया एथिल एल्कोहल। सामान्य नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा, एथिल एल्कोहल। इसके बाद यदि अपने को IUPAC नाम लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि CH3 और क्या है यहाँ पर OH, क्या है CH3OH। CH3OH में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। इसकी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं स्ट्रक्चर, कैसे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा OH समूह है, क्या आएगा OH समूह है। आप देख सकते हो कार्बन के साथ में जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे सब क्या सिंगल बॉन्ड, यानी हो गया एल्केन। एक कार्बन को अपन को पता है, हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं मेथ, और डबल बॉन्ड सभी क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड आ गया। अब ये क्या कहता है OH समूह क्या बोल देंगे ओल, क्या बोल देंगे ओल। तो OH के लिए क्या लगाते हैं ओल, तो नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा मेथेनॉल। आगे बात समझ में। इसी प्रकार अपने पास में कौन सा ग्रुप है, ये है C2H5 क्या है OH। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 CH2 और क्या आएगा OH। अब इसमें कितने कार्बन होंगे, दो, तो क्या आ जाएगा एथ प्लस क्या आ जाएगा ओल, तो नाम क्या बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा एथेनॉल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। क्लियर। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें कि प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपिल अल्कोहल, और IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल के साथ तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास क्या है CH3 CH2 और क्या है OH। अब आपको पता है कि ये सामान्य समूह क्या कहलाएगा प्रोपिल, और OH लगा दें क्या बन जाएगा एल्कोहल। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। IUPAC नाम करेंगे तो क्या आएगा प्रोप प्लस में ओल, और क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH3 CH2 और क्या आएगा OH। अब चार कार्बन है तो ब्यूट प्लस में ओल से क्या बन जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या बन जाएगा ब्यूटेनॉल। ओके। इसी प्रकार नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे तो क्या बन जाएगा पेंटेनॉल। अब आपको याद रखना है कि मेथेन से लेकर चाहे एथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे पेंटेन हो, चाहे हेक्सेन हो, चाहे ऑक्टेन हो, चाहे हेप्टेन, कोई भी 10 तक कंपाउंड हो उसमें एक CH2 अणु इकाई का अंतर होता है। क्लियर। और 14 अणु भार का अंतर होता है। CH2 इकाई का मतलब समझे होंगे आप कि एक CH2 को आगे बढ़ाएंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। इसका मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन 2, तो कितने हो गए 14। तो एक मॉलिक्यूल में 14 कार्बन करता है, मतलब डिफरेंस होता है। कैसे तो देखिए मान लीजिए अपने पास दो एग्जांपल है ये। कैसे, यहां पर देखो कार्बन कितने हो गए 12, फिर यहां कार्बन कितने हो गए 12, यहां भी कार्बन कितने हो गए 12। क्लियर। प्लस कितने हाइड्रोजन है 3 2 5 2 7 और कितने हो गए 8, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो कुल कितना हो गया इसका मोलिकुलर वेट 6 और 8 14 16, 2 18, 2 20, कितना रह गया 2 2 और 3 4 5 और कितने हो गए 6। तो मतलब प्रोपिल अल्कोहल का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होता है 60। अब निकालते हैं ब्यूटेन का। किसका निकालते हैं ब्यूटेनॉल का। जैसे कार्बन 1 2 3 4, तो 12 इंटू 4 कितने हो गए 48 कार्बन हो गया 4 कार्बन। अब देखते हैं हाइड्रोजन।
कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 2 7 8 और 1 9। ये लो जी 9 हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। चलो ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 और 8 23, बच गए 2 2 और 4 6 और 1 7। क्लियर। तो ये क्या कहता है कि यहाँ ये 73 हो गया और ये कितना हो गया 60। इसका मतलब इस टोटल में कहीं इसमें से आ रही है, 6 और 2 8 8 6 14 2 16 18 2 20 2 और 1 3 4 5 और 1 6 60 सही है। 3 2 5 5 और 2 7 7 2 9 और 1 10। हमने कितने किए हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 7 और 3 10। इसका मतलब यहाँ पर कितने आएंगे 10, 2 बढ़ गए। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 61। यहाँ पर कितना होगा 61। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखना चाहो 12 24 36 48 48 और 51 2 53 53 2 55 55 2 57 1 58 और 58 और 16 12 24 36 48 49 2 51 53 53 2 55 3 58 58 और 16 कितने हो गए 4 5 74 हो, कितने हो गए 74। अब इसको देखते हैं 12 24 36 37 2 39 39 और 2 41 41 और 3 44 44 और 16 कितने होते हैं 6 4 10 5 और 1 6। इसका मतलब देखिए ये तो हो गया किसका, प्रोपेनॉल का। तो प्रोपेनॉल का कितना होता है मॉलिक्यूल वेट, तो प्रोपेनॉल का होता है कितना होता है, देखिए यहाँ पर 60। तो प्रोपेनॉल का होता है 60 और ब्यूटेनॉल का कितना होता है 74। तो कितने का डिफरेंस आ गया 14 का, कितना आ गया 14। और 14 का मतलब एक CH2 इकाई यानी यूनिट। कैसे, देखिए कि यहाँ पर क्या है CH3 CH3 CH2 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 CH2। अब यहाँ देखो OH ग्रुप सेम है लेकिन यहाँ पर एक CH2 क्या है एक्स्ट्रा है। इसका मतलब चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, जैसे जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन से बढ़ते जाएंगे तो एक CH2 इकाई की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एल्कोहल बनाने का तरीका। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या है कि ये जो एल्कोहल है, इन एल्कोहल की अगर पोजीशन देखी जाए तो ये स्थिति के आधार पर OH समूह की स्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या आता है 3 डिग्री। कैसे कि आपके पास में हो गया R CH2 क्या है OH। तो देखिए OH समूह कहां जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से। 2 डिग्री में क्या आएगा R CH R और यहाँ पर क्या आएगा OH। तो देखिए OH समूह कहां जुड़ा हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल पर, 2 नंबर कार्बन 2 डिग्री सॉरी। तो यहाँ 3 डिग्री में क्या आएगा R C R और यहाँ पर भी क्या आएगा R और यहाँ पर क्या आएगा OH। तो ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री और ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री। R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CH3OH एक ही कार्बन है और OH से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। C2H5OH ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। C3H7OH ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। C4H9OH ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री। तो ये सभी क्या होंगे 1 डिग्री, 1 से लेकर 10 तक सब क्या होंगे 1 डिग्री। 2 डिग्री एग्जाम्पल CH3 CHOH और यहाँ पर क्या आएगा CH3।
अब 2 पर देखो क्या जुड़ा हुआ है OH, तो क्या बोल देंगे 2 प्रोपेनॉल, क्या बोल देंगे 2 प्रोपेनॉल, या इसे क्या बोलेंगे प्रोपेन 2ऑल, क्या बोलेंगे प्रोपेन 2ऑल। क्लियर, क्या बोलेंगे इसको प्रोपेन 2ऑल। क्लियर। अब देखिए यहां पर लिखा जाए तो क्या आएगा CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पर क्या आएगा OH। अब देखिए ये कार्बन की लंबी संरचना हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए CH3 भी जुड़ा हुआ है और OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है प्रतिस्थापी समूह कितने जुड़ा 2 पे, तो नाम क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल। ठीक है जी, तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या आ जाएगा 3 डिग्री। ओके, इसी प्रकार हम एल्कोहल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो एल्कोहल का पूरा नोमेनक्लेचर हो गया ये, कैसे कि एल्कोहल में मेथिनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेटेनॉल, ये तो इसका IUPAC नाम। सामान्य नाम में क्या लिखते हैं CH3OH मेथिल एल्कोहल, C2H5OH एथिल एल्कोहल, C3H7OH क्या बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल, C4H9OH क्या बोलेंगे ब्यूटिल एल्कोहल, C5H11OH क्या बोलेंगे पेंटिल एल्कोहल। तो ये सब क्या हो जाएंगे एल्कोहल। अब OH समूह को देखा जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कि जब OH समूह कहां जुड़ा हो 1 नंबर कार्बन पे तो 1 डिग्री, 2 पे जुड़ा हो तो 2 डिग्री, 3 पे जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा 3 डिग्री। यहाँ पर 3 का मतलब यहाँ देखिए 3 एल्किल ग्रुप है जो किससे बॉन्ड बनाए हुए कार्बन के साथ, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, तो क्या बोल देंगे 3 डिग्री, क्या बोलेंगे 3 डिग्री। तो ये हो गया पहला क्रियात्मक समूह आपका एल्कोहल, क्या हो गया एल्कोहल। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे एल्डिहाइड, क्या पढ़ेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के बारे में आप जानते हो कि एल्डिहाइड कौन सा समूह होता है CHO ग्रुप, कौन सा होता है CHO ग्रुप होता है। ठीक है, एल्डिहाइड यानी कीटोन को क्या बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, क्या बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। 2 नंबर है आपके पास एल्डिहाइड, क्या आपके पास 2 नंबर है एल्डिहाइड। ग्रुप क्या होता है C डबल बॉन्ड O और क्या लिख सकते हैं H। इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं एल, क्या लगाते हैं एल। इसका पहला एग्जांपल क्या आता है देखिए HC डबल बॉन्ड O क्या आता है H। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं इसको। या अब एक कार्बन है मेथ प्लस में एल, मेथ प्लस में क्या आएगा एल। IUPAC नाम पढ़े तो मेथ प्लस में क्या लगा देंगे एल और क्या बन जाएगा मेथेनेल। तो फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथेनेल। दूसरा एग्जांपल देखिए CH3CHO, इसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको एसीटेल्डिहाइड कहते हैं। IUPAC नाम करेंगे 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ और प्लस में क्या आता है एल और इससे क्या बन जाता है एथेनेल, क्या बन जाता है एथेनेल। क्लियर। इसी प्रकार CH3CH2 और क्या आएगा CHO, CH3CH2 और क्या आएगा CHO। इसको क्या बोलेंगे प्रोपेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे प्रोपेल्डिहाइड। और IUPAC नाम करेंगे तो क्या बन जाएगा प्रोपेनेल, क्या बन जाएगा प्रोपेनेल। ओके, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, ब्यूटेल्डिहाइड, पेंटेल्डिहाइड, हेक्सेल्डिहाइड, तो ये सब क्या होते हैं एल्डिहाइड होते हैं, क्या होते हैं एल्डिहाइड। क्लियर। इसके बाद अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड का नाम होता है मेथेनेल, एसीटेल्डिहाइड क्या होता है एथेनेल, प्रोपेल्डिहाइड क्या नाम होता है प्रोपेनेल, और ब्यूटेल्डिहाइड का क्या नाम होता है ब्यूटेनेल, क्या नाम होता है ब्यूटेनेल। आगे देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड में अगर कोई अदर कंपाउंड आ जाए, जैसे सामान्य नाम से पहचाना जाता है, ये बेंजीन ग्रुप हो गया, ये बेंजीन है और बेंजीन पर क्या जुड़ा हो CHO, इसे क्या बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको बेंजेल्डिहाइड, पता आपको इसको बेंजेल्डिहाइड कहते हैं।
या इसको लिख सकते हैं बेंजेनेल। क्या लिख सकते हैं? बेंजेनेल। ठीक है, तो ये बेंजीन कंपाउंड युक्त तो होते हैं, इन सभी को आप क्या बोलते हो? बेंजल्डिहाइड कहते हो। ठीक है, तो आपको ये एल्डिहाइड ग्रुप है, याद रखना है। तीसरा आता है अपने पास में हैलोजन वर्ग। कौन सा आता है? हैलोजन। 3 नंबर होता है हैलोजन। आपको पता है हैलोजन में कौन आते हैं? हैलोजन का मतलब होता है X, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आता है? आयोडीन। आप जानते हो कि फ्लोरीन में विद्युत ऋणता का मान सर्वाधिक होता है 4.0, उसके बाद इसकी वैल्यू कम होती जाती है। फ्लोरीन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है और आयोडीन परमाणु का आकार सबसे बड़ा होता है। क्लियर? अब ये क्या कहता है कि जितने भी एल्किल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है? एल्किल क्या हो गया? R और हैलाइड क्या हो गया? X। तो ये क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। तो सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? RX को एल्किल हैलाइड। R का मतलब क्या हुआ? R इक्वल टू क्या ले सकते हैं? CH3 मेथिल ले सकते हैं, C2H5 एथिल ले सकते हैं, C3H7 प्रोपिल ले सकते हैं, C4H9 ब्यूटिल ले सकते हैं। तो सूत्र से बन जाएंगे कैसे? CH4 में से क्या करें? प्लस कर दे Cl और माइनस क्या कर दे? हाइड्रोजन। तो एक Cl को जोड़ो, एक हाइड्रोजन को निकाल लो, तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 और क्या आ जाएगा? Cl। इसी प्रकार C2H6 में क्या करेंगे? प्लस Cl कर देंगे, माइनस क्या करेंगे? हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? C2H5Cl। या इनका सीधा फॉर्मूला अगर आपको आता है आप लिख सकते हो, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, CH3CH2 और क्या आएगा? Cl, या फिर क्या आएगा? CH3CH2 और CH2 और क्या आ जाएगा? Cl। तो कहने का मतलब मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड एंड क्या आ जाएगा? ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये सब क्या होते हैं? क्लोराइड हो गए। क्लियर? मतलब हैलोजन ग्रुप में आ गए। आगे हम बात करते हैं इन ग्रुप के साथ कि क्या इन ग्रुप में तो Cl जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? Cl। उसकी जगह हम Br भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। Cl की जगह हम Br ब्रोमीन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले मेथिल ब्रोमाइड, CH3 क्या आएगा? Br मेथिल ब्रोमाइड, CH3CH2Br क्या आ जाएगा? एथिल ब्रोमाइड, CH3 या C3H7Br प्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन ग्रुप। इसके बाद वही प्रोसेस रहेगा, हैलोजन की पोजीशन के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड क्या होता है? 3 डिग्री होता है। क्या होता है? 3 डिग्री। जैसे एग्जांपल हम लिख सकते हैं RCH2Cl, ये क्या कहलाता है? 1 डिग्री। RCH एल्किल समूह, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ? Cl, तो 2 डिग्री। और R कार्बन एल्किल ग्रुप और Cl, तो ये क्या कहलाता है? 3 डिग्री। क्या कहलाता है? 3 डिग्री। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl। तो ये सब क्या हो गए? 1 डिग्री। ये सब क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री। R की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? CH3CHCl और क्या आ जाएगा? CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC से नाम करेंगे तो Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। ठीक है। अब क्लोरो कार्बन जितने हो सके जोड़ देंगे, जैसे क्लोरो मेथिल, क्योंकि Cl क्या होता है? पूर्व लगन होता है ना। तो क्लोरो मेथिल, फिर क्या आएगा? क्लोरो एथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन। ठीक है जी। 2 डिग्री में क्या लिखेंगे? Cl कितने पर जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री पे, मतलब 2 नंबर कार्बन क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो और क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। अगर इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा? CH3 कार्बन,
CH3 और क्या आएगा Cl, क्या आएगा Cl। इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, कार्बन 3 है तो क्या बनेगा, इसको बोलेंगे 2 मेथिल 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जितने भी एल्किल हैलाइड है उन सभी में एल्केन से शुरुआत करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरो मेथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो हेक्सेन। ठीक है, अगर इन हैलोजन की पोजीशन को देखा जाए तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये सब क्या होंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। Cl2 पे जुड़ा हो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि Cl3 पे जुड़ा क्या बोलेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया अपना हैलोजन ग्रुप हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट एमाइड ग्रुप पर। एमाइड ग्रुप कौन सा होता है, देखिए CONH2। एमाइड ग्रुप में कौन आता है, CONH2 आता है। देखिए 3 नंबर एमाइड। एमाइड में आता है CONH2, तो इसको बोलते हैं एमाइड। एग्जांपल लिया मैंने कि CH3CONH2। अब देखिए यहां पर कितने कार्बन है, 2, और ये ग्रुप क्या होता है, एमाइड। तो क्या बन जाएगा, एथेन प्लस एमाइड, क्या बोलेंगे, एथेनेमाइड। क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड। अपन एक CH2 और भी लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा, CH3CH2 CONH2 तो 3 कार्बन हो गए, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेनेमाइड। क्या बोलेंगे, प्रोपेनेमाइड। तो एमाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, CONH2। आपको याद रखना है कि जहां पर भी CONH2 ग्रुप आता है उसको एमाइड कहते हैं। तो आपको जब कार्बन 2 होंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनेमाइड, क्योंकि CONH2 में ये भी कार्बन गिना जाएगा नामकरण में। इसका मतलब 2 कार्बन हो गए तो क्या बोलेंगे, एथेनेमाइड। 3 कार्बन आ जाए क्या बोलेंगे, प्रोपेनेमाइड। 4 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेनेमाइड। क्लियर। तो सबसे पहला ग्रुप हमने कौन सा पढ़ा आज, एल्कोहल पढ़ा। पहला ग्रुप एल्कोहल हो गया, दूसरा एल्डिहाइड हो गया, और तीसरा हैलोजन हो गया, और चौथा अपने पास हमने क्या पढ़ा है, एमाइड। क्या पढ़ा है, ये चौथा, सॉरी, इसका मतलब अपने पास में क्या आ गए, 4 ग्रुप हो गए। ये सभी ग्रुप पढ़ेंगे तो अपना नोमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा। तो आज ये नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 है। बस आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कंटिन्यू, जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें पूरे चैप्टर के पार्ट के हिसाब से आपको मिसिंग जो भी सिस्टम लगता है आप उन्हें कह सकते हो। लेकिन इसके साथ में नोमेनक्लेचर अभी पूरा नहीं हुआ है। नोमेनक्लेचर की आज 2nd क्लास थी, यानी पार्ट 2 था। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। थैंक्स।